तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 9 साइंस के सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग सेशन 27 जो कि आपका न्यू अपडेशन आया है, तो उसका मैं सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। कोर्स का स्ट्रक्चर पूरा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपने जब क्लास 8 में पढ़े तो वहाँ पर सिर्फ आपने साइंस का नाम सुना होगा, है ना। साइंस का नाम सुना होगा, लेकिन इसमें जब आप क्लास 9 में आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता रहता है कि उनके 3 सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे को नहीं पता। तो मैं पूरा बेसिक से आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आपके कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कितने सब्जेक्ट के अंदर कितने आपके चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके मेन 4 सब्जेक्ट मतलब कि 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन फोर्थ देखें तो इसमें आपकी अवर इन्वायरमेंट यूनिट जो है वो जुड़ चुकी है। यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है। यूनिट फर्स्ट में आपके ऑल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, है ना। और वो रहेंगे आपके वेटेज 25 मार्क्स का रहेगा। सेकंड है आपकी बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड, तो 22 मार्क्स की रहेगी। थर्ड यूनिट आपकी रहेगी वो है मोशन फोर्स एंड वर्क, जो कि आपके 27 मार्क्स के रहेंगे। और फोर्थ है आपका अवर इन्वायरमेंट जो कि 6 मार्क्स की। तो अगर केमिस्ट्री का वेटेज देखें तो 25 मार्क्स का है, अगर बायोलॉजी का देखें तो 22 मार्क्स का है, फिजिक्स का देखें तो 27 मार्क्स का है। और अगर ये फोर्थ जो कि देखो, ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी जैसा ही अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन मिला तो ये सिर्फ ये है कि आपका जो बायोलॉजी उसमें आपका डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, हेरिडिटी वाला, वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगर अपन देखें तो आपको थ्योरी के टोटल मार्क्स बच्चा 80 मिलते हैं, इंटरनल असाइनमेंट के आपको 20 मिलते हैं, और ग्रांड टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स के, सभी को पता है ना। आगे अगर अपन देखें यहाँ पर तो आगे क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको इन सारे चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं उनसे मैं आपको अवेयर करवाती हूँ। फर्स्ट है आपका जो कि है यूनिट फर्स्ट मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो मैटर के अपन नेचर, बिहेवियर कैसा रहता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऑल द थिंग्स विच हैव कवर इन दिस यूनिट, है ना। तो चैप्टर अगर अपन केमिस्ट्री देखें ना तो बेसिक चीज़ ही मैटर होता है ना। तो एटम्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है, जो जिसके अंदर आपके कौन से टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स। तो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल आएगा, स्टेट ऑफ मैटर आएगा, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके आएंगे, जिसके अंदर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मार्क्स पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन। इंटर कन्वर्जन पे भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब इस चैनल पे मैं आपको आगे वीडियो अपलोड करती रहूँगी साइंस के, क्योंकि साइंस का हम कल से जो है, ठीक है, वो सिलेबस पूरा स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर जो है हम साइंस का वो उठाएंगे, ठीक है। और उसके नोट्स में आपको सारे एक्सप्लेनेशन करूँगी, और आपको जो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आगे बात करें तो आपका यूनिट फर्स्ट का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर है वो बता दिया। अब यूनिट फर्स्ट का ही आपका सेकंड चैप्टर जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये मिक्सचर एंड देयर टाइप्स आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, सस्पेंशन, कोलाइड, सेपरेशन टेक्निक्स, फिजिकल केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। देखो, तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल सेंस से बनता है क्वेश्चन। डिफरेंट आपसे पूछ रहे जाते हैं सस्पेंशन, कोलाइड, इनसे, है ना, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, सस्पेंशन, कोलाइड में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। मिक्सचर उसके टाइप्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर मिक्सचर कंपाउंड आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में बताती रहूँगी। अब आता है आपका चैप्टर थर्ड जो कि है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चा पार्टी आपका रहता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और डेल्टा एटॉमिक थ्योरी रहती है, एटॉमिक मास रहता है, मॉलिकुलर मास रहता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जो कि बच्चा पार्टी आपकी कट चुका था, है ना। देखो, आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट था वो प्रीवियस ईयर कट चुका था, लेकिन अब आप नए सेशन में आ चुके हैं, तो ये सारा आपका रहेगा। और केमिकल फॉर्मूला इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला जब आप पढ़ते हैं तो आपके आगे भी काम में आएंगे, क्लास 10th में ऑल्सो, ठीक है। अब अपन यहाँ पर फोर्थ चैप्टर बनने वाले हैं जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्या रहेगा, क्या सब टॉपिक्स रहेंगे, तो चार्ज, पार्टिकल्स एंड मैटर, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, क्योंकि उसके अंदर वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब आपके जो है वो किसके अंदर है, ये सब आपकी क्लास 10th के अंदर है ना, इसलिए आपको अभी ये पढ़ना पड़ेगा। जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया उसके कॉन्सेप्ट क्लियर, इट मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी, तो वो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। वो आती है आपकी यूनिट सेकंड, जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे,
जिसके अंदर आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 22 मार्क्स की रहेगी। चैप्टर्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर आपके सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल ऑर्गेनल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लांट एंड एनिमल सेल आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है प्लांट और एनिमल सेल से, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू के अंदर आपके आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यू टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस बताओ, है ना। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तुमसे स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड कार्डियक मसल्स के बारे में डिफरेंस पूछ लिया। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर जो कि आपके पहले कट चुका था, है ना, इसके रिप्लेस पे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के रिप्लेस में उन्होंने आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे दिया। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर, क्लास 11 में आप इसको पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, हेरिडिटरी, 5 किंगडम्स, मेजर ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका क्लास 10th में भी आएगा, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। अब अगर अपन, तो ये आपका हो जाता है बायोलॉजी का पूरा। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड पे अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मोशन, फोर्स, वर्क, जो कि 20 मार्क्स, मतलब ये फिजिक्स जो है वो 27 मार्क्स की रहेगी आपकी, ठीक है। इसमें चैप्टर्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट इज द मोशन, है ना, मोशन चैप्टर है आपका, ठीक है। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसके न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स इसमें सिखाऊंगी, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर टॉपिक रहेगा, स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारे के आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चा सिर्फ आपके 3 इक्वेशन है, कहाँ लगानी, क्या यूज होगा, यू क्या लें, वी क्या लें, वो सब आपको आगे में बताऊंगी, ठीक है। कैसे लें इसके जो मैं आपके डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा। देखो सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें बैलेंस अनबैलेंस, इस पे बनता है क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ के ऊपर भी बनता है, इनर्शिया क्या होता है, मास मोमेंटम एंड देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूटन्स के लॉ आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर ऑफ द फिजिक्स विच इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर क्या है, तो इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बनता है क्वेश्चन। फ्री फॉल, मास एंड वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, अर्थमेटिक प्रिंसिपल, इस पे भी बनता है क्वेश्चन, है ना। और मास और वेट में आपसे डिफरेंस में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे आपके पीरियोडिक टेस्ट आएंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको उसके सारे इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और जब हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, तो मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज लाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं आपके वर्क एंड एनर्जी की, वर्क डन बाय द फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपके आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसके फॉर्मूलेज भी होते हैं ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्लास 10th में ये आपका मेन टॉपिक है, और यहाँ ये टीचर का रहता है फेवरेट। जो टॉपिक मैंने आपको स्क्वायर बनाया फिर जो बनाया ना, तो वो टॉपिक आप क्या कर लेना, रेक्टेंगल या फिर जो बनाया तो वो आप क्या करना, दिमाग में ध्यान रखना कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अदरवाइज जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बीच में मैं आपको बताऊंगी। अब साउंड चैप्टर है, तो साउंड चैप्टर में नेचर ऑफ साउंड आ गया, प्रोपोगेशन मतलब चलता कैसे, स्पीड, रिफ्लेक्शन, इको, रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। यहाँ से भी बनता है आपका क्वेश्चन, और यहाँ से भी बनता है आपका क्वेश्चन, है ना। या आप मार्क कर लेना। साथ ही में यहाँ पर एक आपका जो टॉपिक है वो है रिवर्बिरेशन, है ना। बच्चे रिफ्लेक्शन क्या, हाँ, रिफ्लेक्शन और रिवर्बिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी, इसमें साउंड का ओवरलैप होता है, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं, तो आगे फिजिक्स हमने पढ़ लिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। अब अपन यहाँ पर अवर इन्वायरमेंट जो कि यूनिट 4 है आपकी 6 मार्क्स का वेटेज इसके अंदर रहेगा, जिसमें चैप्टर आपका फर्स्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था अवर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है। इसके अंदर आएगा नेचुरल रिसोर्स, जिसमें आपको एयर, वाटर, सोइल, बायोकेमिकल साइकिल, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेक्शन, तो ये सारा आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आईटी लेते हैं तो आईटी कोड 402 के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, है ना। इंटरनल असाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके 20 मार्क्स रहता है। 20 मार्क्स में के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर टीचर जो भी अच्छे मार्क्स होते हैं ना वो ले लेते हैं, और 10 मार्क्स आपको उसमें मिल जाते हैं। फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं, वर्क, लैब एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगी कौन सी एक्टिविटीज़ आपके करवाई जाएगी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहेगा, है ना।
फिर 5 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल वर्क्स के, लैब एक्टिविटीज़ के और पोर्टफोलियो के, मतलब कि आपका असाइनमेंट कितना है, क्लास वर्क कैसा कर रहे हैं आप, कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं आपकी क्लास में, प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो 5 मार्क्स इसके और 20 मार्क्स रहेंगे विच व्हाट इसके टोटल। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ मैं, प्रैक्टिकल वाली लिस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो इसके अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जैसे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड का, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन कैसे किया जाए, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसमें करवाया जाता है एक एक्टिविटी ये और ये, बोथ दे आर मोर इम्पोर्टेंट है ना। फिर वेरिफिकेशन ऑफ लो एंड यूजिंग, ये सारे आपके आते हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, इस पर बनता है क्वेश्चन आपका, एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा। ठीक है, और ये आपका असाइनमेंट स्कीम्स जो कि मैंने आपको सारे दे दी। अगर आप साइंस में मेरे से पढ़ते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 20 मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा आपके स्कूल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अदरवाइज 80 मार्क्स थ्योरी के मैं आपको पक्का दिलवा के रहूँगी और मैं आपको बताऊँगी क्या क्या की पॉइंट्स विच यू हैव टू यूज़ इन देयर आंसर राइटिंग, ठीक है, जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो 80 मार्क्स तो अपन वही देख लेंगे, लेकिन 20 मार्क्स का आप देखना, ठीक है, और ये टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नोट्स, अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कुछ आप छुड़वा दिया है ना, ऐसी बात तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएस गाइडलाइंस मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको चीज़ें नहीं बताई, वैसे तो आई कंप्लीटेड ऑल द सीबीएसई गाइडलाइंस जो कि क्लास 9 की है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ को देखा और हर एक चीज़ से फिर मैंने बनाया है, ये तो मुझे पता चला। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ मैम ने नहीं बताया है, तो यू हैव टू गो इन दिस वेबसाइट, सीबीएसई वेबसाइट है ये, तो इसमें आप जाकर देख सकते हैं जो कि मैंने नहीं बताया, अदरवाइज मैंने सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड आप मेरे वीडियोस देखते रहेगा, ठीक है, लास्ट तक, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर भी करना आपके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।